आज यहाँ गॉसनर कॉलेज परिसर में गोल्डन जुबली कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित मॉडरेटर जीएल चर्च, सह अध्यक्ष गॉसनर कॉलेज जोहान डांग जी, जीबी सचिव डॉक्टर एस लुगुन जी, गॉसनर कॉलेज के प्रभारी आचार्य श्रीमती इलानी पूर्ति जी एवं यहाँ उपस्थित विभिन्न जगहों से आए हुए आप सभी गॉसनर कॉलेज से जुड़े हुए सम्मानित सदस्यगण, यहाँ उपस्थित इस कॉलेज के सभी टीचिंग नॉन टीचिंग सदस्यगण, यहाँ उपस्थित कॉलेज के छात्र छात्राएं, पत्रकार मित्रों, आप सबका सर्वप्रथम आज के इस 2 दिवसीय गोल्डन जुबली कार्यक्रम में अपनी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए जोहार करता हूं। ना जाने इस परिसर में आने के बाद मुझे तो आप लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य अतिथि यहाँ ना समझकर मैं खुद को एक स्टूडेंट समझ रहा हूँ। एक कॉलेज का ही सदस्य और एक छात्र के रूप में, क्योंकि इस कॉलेज को बनते हुए मैंने देखा था। और जब ये बन के तैयार हुआ तो ये जो भव्य इमारत थी, एक तो ये आसपास में सबसे ऊंची इमारत में से एक थी और सबसे खूबसूरत इमारत में से एक रही। उस समय हम लोग बीआईटी में हुआ करते थे और अक्सर मन करता था कि इस कैंपस में कैसे चला जाए, लेकिन वक्त नहीं मिला, संयोग भी नहीं बना और आज ऐसा संयोग कि मुख्य अतिथि के रूप में मुझे इस परिसर में आने का मौका मिला। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सहयोगी विधानसभा के माननीय सदस्य कोंगारे जी यहाँ उपस्थित हैं, राजेश कच्छप जी यहाँ उपस्थित हैं, और बहुत संक्षिप्त में मुझे गॉसनर कॉलेज के आपके समूह के बारे में बता रहे थे। लेकिन मैं ये जानता हूं, मैंने देखा, महसूस किया, कुछ वक्त मुझे भी मिशन स्कूल में पढ़ने का मौका मिला
अस्सी के दशक में मैं भी मिशन स्कूल में ही शिक्षा ग्रहण कर रहा था। दुमका के गुजारी मिशन हॉस्टल में हम सभी भाई वहीं शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वक्त बीतता गया, जगहें बदलती गई। कभी दिल्ली, कभी पटना, कभी बोकारो, कभी रांची। लेकिन कुछ जीवन में घटित घटनाएं कभी नहीं भूलती और मिशन समाज का जो योगदान इस राज्य में रहा है, खासकर आदिवासी पिछड़े लोगों के लिए, ये भी एक अभूतपूर्व है। और शायद झारखंड में अगर शिक्षा का जो स्तर है, अगर उस स्तर में प्रतिशत के हिसाब से माना जाए तो मुझे लगता है कि 50%, 60% से भी अधिक योगदान मिशनों का है। और आज धीरे धीरे ये चीजें और आगे चलने को अग्रसर है। बीच में कुछ बाधाएं जरूर उत्पन्न हो रही थी, लेकिन मैं समझता हूं कि बाधाएं बहुत ज्यादा समय तक नहीं होती, बशर्ते उस बाधा को पार करने का, उस समस्या का समाधान निकालने का लोगों में जुनून हो। और आज सभी तो नहीं, लेकिन बहुत सारे जो रुकावटें थी हमारे मिशन स्कूलों की, कॉलेजों की, उनमें कमी आई। और बड़ी सरलता से और बड़े गर्व के साथ, सम्मान के साथ एक बेहतर शिक्षा, एक बेहतर अनुशासन और एक बेहतर मानव का सृजन गॉसनर कॉलेज के द्वारा, स्कूल के द्वारा किया जा रहा है। आज निश्चित रूप से जो मुझे गॉसनर कॉलेज के संक्षिप्त विवरणी मंच के माध्यम से बताया गया, लगभग 27 विभागें यहां संचालित हैं। 9000 बच्चे यहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, और खासकर गरीब, पिछड़े आदिवासी बच्चों के लिए। आज मैं समझता हूं कि झारखंड कहीं पिछड़ापन का दंश झेल रहा है, तो वो शिक्षा के अभाव से। आज इसी कड़ी में
सरकार ने भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं कि हम कैसे से अधिक बेहतर शिक्षा बच्चों को, चाहे वो ग्रामीण में रह रहा हो, चाहे वो शहर में रह रहा हो, उनको हम उपलब्ध करा पाए। हमने कई सुझाव, कई सलाह आप जैसे विद्वानों से विभिन्न स्तरों पर लेने का भी काम किया है और सुझाव के लिए आग्रह भी किया है, क्योंकि मैं समझता हूं जो अनुभव आप लोगों ने इस चुनौती भरा क्षेत्र में प्राप्त किया है, ये बहुत बड़ा एसेट के रूप में किसी भी संस्था के लिए है। शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल एक्टिविटीज, आज इस परिसर में छात्रों के साथ साथ ही शिक्षकों में भी देखी जा रही है। और मैं समझता हूं जैसा हम रहेंगे वैसे हमारे बच्चे भी होंगे, तो निश्चित रूप से शिक्षक बहुत बड़ी भूमिका में बच्चों को तराशने में उनकी होती है। अभी लॉकडाउन विगत 1.5 साल से हम लोग इस कोरोना कोविड महामारी में फंसे रहे। अब धीरे धीरे जीवन सामान्य की ओर जा रहा है और इस वैश्विक महामारी में भी आपके समाज का, आपके वर्गों का बहुत बड़ा योगदान रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में तो विशेष रूप से, और आज इस लॉकडाउन में जो ऑनलाइन शिक्षा का एक अचानक सा बाढ़ आया, उसमें जरा सा भी किसी को समझने का मौका भी नहीं मिला और आनंद फानंद में बहुत नए नए तरीके, नए नए शिक्षा का नया आयाम, नया रास्ता खुला। और मुझे लगता है इस वैश्विक महामारी ने दुनिया को एक ऐसा स्थिति में लाके खड़ा किया जहां हमें हर मुसीबत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कई शिक्षकों से, कई प्रिंसिपलों से मुझे कभी कभी कुछ सलाह, कुछ जानकारी लेने की आवश्यकता पड़ती है और इस दौरान बहुत सारी चीजें जो हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अभी आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस या तो मोबाइल में करते हैं या तो कंप्यूटर में करते हैं, और इसका या किसी भी चीज का हमेशा दो पहलू होता है, एक अच्छा या खराब। कहीं अच्छे भी हो रहे हैं, कहीं कुछ बिगड़ भी रहा है। और ये ऑनलाइन क्लासेस हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक बड़ी चुनौती लेके खड़ा हो रहा है। और विशेषकर जो गरीब, पिछड़ा, आदिवासी, दलित
अल्पसंख्यक जैसे समूह का, इनके साथ तो चौतरफा मार होता है ऐसे वक्तों में। और इसी बीच जिंदगी भी जीना है, ये जंग भी लड़ना है, और आगे का सफर तो अब हम लोग तय करना प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में इस वैश्विक महामारी में जिस तरीके से सब ने मिलकर इस जंग को लड़ा, इसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको, राज्यवासियों को बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। नहीं तो ना जाने कितने लोग हमारे देश दुनिया के अलग अलग कोने में रह के आज खत्म हो चुके होते। आज की इस शुभ अवसर पर हालांकि जिम्मेवारी आपके आशीर्वाद से ऐसे हमारे कंधे पर है कि आपके इस कार्यक्रम में मैं लंबे समय तक रहूं, लेकिन वक्त कम है, सफर लंबा है और भी चीजों को अंजाम तक पहुंचाना है। इसलिए बहुत ज्यादा आपके साथ वक्त नहीं बिता पाने का मुझे अफसोस है, लेकिन आप सब लोगों को आज के इस गोल्डन जुबली पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने जिन शब्दों के साथ हमारे उत्साह को बढ़ाया है। एक नई ऊर्जा का प्रवाह हम सब शिक्षकों और छात्रों के अंदर हुआ है। निश्चित रूप से हम और उत्साहित होकर इस शिक्षा के क्षेत्र में और जो गरीब और पिछड़े लोग हैं उनकी सहायता, मदद और शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने का प्रयास करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।